ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कैसे आतंक का नेटवर्क चला रहा था और कैसे नेपाल से सटे इलाकों में युवाओं को बरगलाकर, उनको बहला फुसलाकर, उनको बहकाकर ये आतंक की फैक्ट्री तैयार कर रहा था, उन युवाओं को भी अपने साथ इस धर्म परिवर्तन के धंधे में शामिल कर रहा था, कैसे विदेशी फंडिंग इसको हो रही थी और कैसे पासपोर्ट्स पर फर्जी पासपोर्ट्स ये तैयार करवा रहा था, इसको लेकर ये बड़ा खुलासा छांगुर को लेकर हुआ है। आज रिमांड का आखिरी दिन है, आज वापस छांगुर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक और बड़ी खबर की ओर हम रुख कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज है वो सामने आ रही है। छांगुर और बदर अख्तर सिद्दीकी का गाजियाबाद कनेक्शन भी सामने आया है। 2019 से गायब युवती की बहन ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि मेरी बहन को दुबई भेजने के नाम पर इन्होंने गायब कर दिया, मेरी बहन को बहलाया फुसलाया गया। सिद्दीकी से मिलने के बाद मेरी बहन ने पूजा पाठ छोड़ दिया था। छांगुर और बदर अख्तर सिद्दीकी का कनेक्शन भी सामने आया है, यानी कि जो पीड़िता है जिसने शिकायत की है उसका यह कहना है कि उसकी बहन सिद्दीकी के संपर्क में थी, सिद्दीकी इसको बहला फुसलाकर दुबई ले जाने की कोशिश कर रहा था और अब इस सिद्दीकी नाम के शख्स का छांगुर से कनेक्शन भी सामने आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं सिद्दीकी छांगुर का मोहरा था और वो वही काम छांगुर के लिए कर रहा था जो छांगुर के बाकी चेले चपाटे, जो छांगुर के बाकी जिहादी जिनकी फौज तैयार कर रहा था छांगुर, वो उसके लिए किया करते थे। यानी कि लड़कियों को फंसाओ और उनका धर्म परिवर्तन कराओ, इसमें ये सिद्दीकी लिप्त था, ऐसी जानकारी अभी सामने आ रही है। इस मामले में जो एक पीड़ित है उसकी बहन ने बाकायदा शिकायत की है कि मेरी बहन को सिद्दीकी नाम के शख्स ने बहलाया फुसलाया, उसे दुबई ले जाने की वो बात करता था। सिद्दीकी से मिलने के बाद मेरी बहन ने पूजा पाठ छोड़ दिया, ये आरोप पीड़ित की बहन ने लगाया है। यूपी एटीएस और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे छांगुर और उसके नेटवर्क का देश विरोधी चेहरा भी सामने आता जा रहा है। धर्मांतरण और आईएसआई कनेक्शन के खुलासे के बीच अब इसका गाजियाबाद से भी कनेक्शन सामने आया है। गाजियाबाद की एक युवती 2019 से लापता है, उसकी बहन ने छांगुर और उसके खास चेले बदर अख्तर सिद्दीकी पर उसकी बहन को गायब करने का आरोप लगाया है। युवती की बहन के खुलासे ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। गाजियाबाद के एक परिवार की बेटी 24 अक्टूबर 2019 से लापता है। अब उसकी बहन ये दावा कर रही है कि इस पूरे मामले के पीछे छांगुर और उसका शागिर्द बदर अख्तर सिद्दीकी शामिल है। तो इस तरीके से ये लड़कियों को फंसाया करते थे। मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, कुछ भी बोल लो उसको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई, जब ये जो मेरी बहन है, ये 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अक्टूबर के लास्ट में हमारी बातचीत हुई थी, वो भी मैसेज में, लेकिन उसके बाद फिर हमारी कोई बातचीत इससे नहीं हुई। और गाजियाबाद से अनिल चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़े हैं। अनिल, इस खुलासे के बाद जो पीड़ित की बहन ने खुलासा किया है, ये डायरेक्टली एस्टेब्लिश हो गया कि छांगुर बाबा के जो तार हैं, इस छांगुर जिहादी की जो तार हैं, वो गाजियाबाद तक भी फैले थे। यहीं से 2019 से लड़की लापता हुई थी और अब बहन ये आरोप लगा रही है कि छांगुर के शागिर्द के संपर्क में थी, उसने बहलाया फुसलाया था। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। बदर अख्तर सिद्दीकी जो है ये छांगुर बाबा का बेहद खास शिष्य बताया गया है, जो लगातार पूरे सिस्टम पर काम कर रहा था और ऐसी लड़कियों को ये फंसाया करते थे जिसकी उम्र 18 से 25 साल हो। इस तरीके का खुलासा इस युवती ने किया है, जो गाजियाबाद में फिलहाल इसने बताया है कि किस तरीके से उसकी बहन को बहलाया फुसलाया गया और किस तरीके से उसको गायब कर दिया गया। 2019 में ये मेरठ में रहा करते थे, तभी टूर एंड ट्रेवल्स में इसकी बहन काम किया करती थी एजेंसी में, तभी सिद्दीकी से इसकी मुलाकात हुई और इसके द्वारा लगातार
जहांगीर बाबा के जो एजेंडे हैं उनके बारे में लगातार उसको बताता रहा, और साथ ही उसको बहला फुसलाकर ये भी अलग तरह के सपने उसको दिखा दिए, किस तरीके की हाई प्रोफाइल लाइफ हम जिएंगे, और तमाम जो एक विशेष धर्म के बारे में अलग से जानकारी देना, तमाम ऐसी जानकारी देना। और साथ ही जब युवती का ब्रेन वॉश हुआ तो उसने घर घर जाकर अलग सा व्यवहार शुरू किया, जिसका खुलासा उसकी बहन ने किया है। उसकी बहन ने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से जो युवती गायब हुई है 2019 से, उसका व्यवहार अचानक से चेंज हुआ, देवी देवताओं को उसने मानने से इनकार कर दिया, और वो विशेष धर्म के प्रति जो है एक तरफा होने लगी। और उसका ये कहना था कि जहांगीर बाबा जिसके साथ हैं उसका भला होगा। इस तरीके की बातें उसकी तरफ से लगातार कही जा रही थी, तो वो घर में भी चिड़चिड़ापन उसका रहने लगा। 2019 में जहांगीर बाबा का शिष्य जो है बदर अख्तर स्कोडा गाड़ी में आता है, और उसके साथ कई अन्य साथी भी होते हैं। उस गाड़ी में इस युवती को ले जाया जाता है, और उसके बाद अब तक कोई भी सुराग इस युवती का नहीं लग पाया है। ये सारे आरोप युवती की बहन ने लगाए हैं, और साथ ही उस युवती का कहना है कि पुलिस की तरफ से अब तक कोई भी काम नहीं किया गया, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पर जहांगीर बाबा की जैसे जैसे जांच अब बढ़ रही है, एनआईए और तमाम बड़ी एजेंसी देश और यूपी की जिस तरीके से एजेंसी एटीएस वगैरह काम कर रही हैं, तो अलग अलग खुलासे अब सामने आ रहे हैं। तो उस खुलासे को देखते हुए इस युवती ने अब साहस बढ़ाते हुए एक बार फिर मीडिया के सामने आई है, और लगातार पुलिस और देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही है। जी शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए। और इस बीच मुजफ्फरनगर में